Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, Kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyata. हरे कृष्णा डियर डिवोटीज, दंडवत प्रणाम। माता जी बहुत सुंदर आपने कीर्तन किया और भगवत महात्मा भी बहुत अच्छे से आपने किया माता जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नारायणं नमस्कृत्य नरं चैवं नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयाम् उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवती नैष्टकी। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम सभी को, दंडवत प्रणाम। आज हम तीसरे स्कंद का दूसरे अध्याय का 28 नंबर का श्लोक हम देख रहे हैं। हमने अभी पिछले 2-3-4 वर्ष में हम यही देख रहे हैं कि भगवान की लीलाओं के बारे में, क्यों की उन्होंने लीलाएं, और वो सब जो इंफॉर्मेशन हमें इस वर्सेस द्वारा सुखदेव गोस्वामी देना चाहते हैं कि मतलब हमें बताना चाहते हैं कि भगवान की लीलाओं का भी महत्व क्या है। तो इसीलिए हमें बार बार पिछले 2-3 वर्ष हम उसी के बारे में देख रहे हैं। तो ये आज का जो वर्ष है 28 नंबर, कौमारीं दर्शयं चेष्टां प्रेक्षणीयां वजौकसां रुदन् इव हसन्मुग्ध बालसिंहावलोकनः। कौमारीं दर्शयन् चेष्टां प्रेक्षणीयां रजौकसां रुदन इव हसन्मुग्ध बालसिंह अवलोकनः। जब भगवान ने बालोचित कार्यों का प्रदर्शन किया तो वे एकमात्र वृंदावन वासियों को ही दृष्टिगोचर थे। वे शिशु की तरह कभी रोते थे तो कभी हंसते थे, और ऐसा करते हुए वे सिंह के बच्चे के समान प्रतीत होते थे। जब भगवान ने बालोचित कार्यों का प्रदर्शन किया तो वे एकमात्र वृंदावन वासियों को ही दृष्टिगोचर थे। वे शिशु की तरह कभी रोते थे तो कभी हंसते थे, और ऐसा करते हुए वे सिंह के बच्चे के समान प्रतीत होते थे। तो ये है श्लोक का ट्रांसलेशन। तो यहाँ पे हमें बताया जा रहा है कि कौमारम मतलब वो जब शिशु अवस्था में थे, बाल अवस्था में थे, तब उनकी लीलाएं थी। वो सिर्फ कार्यकलाप जो थे उनके, वो किनके लिए थे? प्रेक्षणीय मतलब कौन देख पाते थे? सिर्फ ब्रजवासी, जो वृंदावन के वासी है, वही उन्हें देख पाते थे। तभी भगवान जो थे वो रोते थे, चिल्लाते थे, कभी हंसते भी थे, और ऐसा करते हुए वो कैसे लगते थे? सिंह के बच्चे के समान लगते थे। इट लुक्स लाइक अ लायंस कब। क्योंकि हमने जो एक सीरीज आई थी कृष्णा के ऊपर, जो एनिमेटेड थी, उसमें लिटिल कृष्णा, उसमें हम देखते हैं कि जब भी पूतना आती है या फिर कोई भी असुर जब आता है उन पे आक्रमण करने के लिए, तो तुरंत कृष्णा का रूप वो असुरों को कैसा दिखता था? उन्होंने कवच पहना हुआ है, उन्होंने मुकुट पहना हुआ, मतलब छोटा बच्चा होके भी उनको वो पूरे उस रूप में दिख जाते थे कि ही इज लाइक अ फाइटर, सिंहावलोकन, मतलब जो यहाँ बता रहे, तो उस रूप में वो उनको कृष्णा दिख जाते थे। तो ये मुझे यहाँ पे थोड़ा सा रिलेट हुआ। तो यहाँ पे तात्पर्य हम पढ़ेंगे। तात्पर्य बाय श्रील प्रभुपाद की जय। यदि कोई व्यक्ति भगवान की बाल लीलाओं का आनंद लेना चाहता है तो उसे नंद, उपनंद तथा वृंदावन के अन्य पितृवत निवासियों के पद चिन्हों का अनुसरण करना होगा। बालक किसी वस्तु को पाने के लिए हट कर सकता है और इसे पाने के लिए कितना भी रो सकता है,
जिससे सारे पड़ोसी की शांति भंग हो सकती है, किंतु वांछित वस्तु के मिलते ही वह बालक तुरंत हंसने लगता है। ऐसा रोना तथा हंसना माता पिता तथा परिवार के गुरुजनों के लिए आनंददायक होता है। उसी तरह भगवान एक ही समय रोते तथा हंसते और अपने भक्त माता पिता को दिव्य आनंद रस में निमग्न कर देते। तो यहाँ पे जो भगवान की बाल लीला है वो अन्य किसी बालकों का मतलब जो भगवान करते थे वही आज के बालक भी, छोटे बच्चे जो है वो कुछ अंश में वही करते हैं, ऐसा हमें दिख जाता है। क्योंकि अगर उन्हें कोई भी चीज चाहिए तो उसके लिए वो रोते हैं, है ना, बिलखते हैं, पीटते हैं, मतलब चाहिए ऐसे। तो भगवान भी उसी तरह से रोते थे और बहुत ज्यादा कोई चीज पाने के लिए वो भी आक्रोश करते थे, और जब वो बच्चों का रोना होता है और उससे जब वो मिल जाता था तो वो शांत हो जाते थे। तो यहाँ पे यही बता रहे हैं कि हमने देखा कि जैसे दाम बंधन लीला है, तो दाम बंधन लीला में भी भगवान का जो रूप उन्होंने जो बताया बाल लीला में, वो जो उनकी लीला है उसमें हम देखते हैं कि यशोदा मैया और नंद बाबा का उनके प्रति प्रेम कितना है ना। यशोदा मैया ने जब उन पे गुस्सा किया तो तभी भगवान के आंखों में भी भय दिखा। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि जब मैया ने उन पे गुस्सा किया तो भगवान की आंखों में भी भय दिख गया था तभी। मतलब उन्होंने हर रस और हर रूप माता पिता को अपने बताए, वात्सल्य रूप के साथ में उन्होंने बहुत सारी चीजें उनको, मतलब उन्होंने कभी ऐसे महसूस नहीं होने दिया कि मैं भगवान हूँ। एज लाइक एनी अदर चाइल्ड, किसी और बच्चे की तरह ही वह भी रहते थे। जैसे हमने देखा जब भगवान ने मिट्टी खाई थी, है ना, तो मिट्टी खाने के बाद बलदाऊ जब आए तो उन्होंने बताया कि मैया कृष्णा ने, कान्हा ने अभी मिट्टी खाई है, उसके मुंह में मिट्टी है, वो मेरे सुन नहीं रहा है। तो जो है मैया ने पूछा कि मुंह खोल के बताओ अपना, है ना। जब मैया ने पूछा मुंह खोल के बताओ, जैसे उसमें एक मैंने अमरेंद्र प्रभु के एक इसमें सुना था कि जैसे अभी हमें कहा गया है कि घर में हम अकेले हैं, जब बच्चे थे तब की बात है, कि ये बच्चों को हमने कहा कि ये फ्रीज में रख देना, जो दूध का पैकेट है उसको फ्रीज में रख देना। तो हम हाँ मैया रखेंगे करके, बच्चे कहते हैं हाँ मम्मी मैं रख दूंगा या रख दूंगी। तो आने के बाद हम जब कंफर्म करते हैं कि रखा है फ्रीज में दूध, तो उसका चेहरे पे कॉन्फिडेंस हम देखते कि हाँ रखा है। तो फिर भी हम 2 बार चेक करते हैं कि हाँ सही में रखा है, नहीं तो दूध खराब हो जाएगा। तो जो है बच्चे कहते हैं नहीं रखा है मम्मा, मैंने रखा है। तो हम देखते हैं कि उसके चेहरे का कॉन्फिडेंस देख के हम समझ जाते हैं कि हाँ सही में रखा होगा। हम चेक नहीं करते फ्रीज खोल के वापस कि रखा है या नहीं रखा है। उसी तरह जब मैया देखना चाहती थी कि सही में कान्हा ने मिट्टी खाई है या नहीं, तो वो कह रहे थे कि नहीं खाई है मैंने मिट्टी, कान्हा कह रहे थे मैंने नहीं खाई है मिट्टी। लेकिन फिर भी मैया, उनको लगा कि मैंने नहीं खाई है कहूंगा तो फिर मैया छोड़ देगी, मुझे नहीं चेक करेगी। लेकिन फिर भी मैया ने कहा नहीं, मुझे मुंह खोल के चेक ही करना है, देखना है मुझे बताओ। तो जब कान्हा ने मुंह खोल के बताया तो कान्हा ने सोचा कि चलो मैया को देखना है कि मैंने मिट्टी खाई है नहीं, तो उन्होंने पूरा ब्रह्मांड का स्वरूप ही दिखा दिया अपने मुंह में। तो उन्होंने देखा कि इन्होंने सिर्फ मिट्टी नहीं खाई है, पूरा ब्रह्मांड ही इनके मुंह में दिख रहा है। तो मैया मूर्छित होकर गिर गई और वो सब, मतलब उन्होंने जो देखा था वो भूल गई। तो मतलब कान्हा ने इतने सारे छोटे छोटे लीलाएं जो करी है कृष्ण भगवान ने अपने माता पिता के साथ में, वो अवर्णनीय है। मतलब वो आज भी कितनी पुरानी है वो लीलाएं, फिर भी आज भी हम उतनी मोहकता से उन्हें सुनते हैं। तो उन लीलाओं में जैसे नंद बाबा के साथ में भी उन्होंने कई सारी लीलाएं ऐसे करी है भगवान ने कि जैसे वायुदेव से उनको बचाया है, या फिर जब वो इंद्र को दान देना चाहते तो उनको बताया कि इंद्र की पूजा ना करके गोवर्धन की पूजा करिए। तो ये सब लीलाएं जो है नंद बाबा के साथ जो हम जानते हैं भगवान ने करी है। तो ये सब लीलाएं इतनी माता पिता के रूप में उन्होंने इतनी अच्छी तरह से उनको यू कैन से एंजॉय किया है नंद बाबा और यशोदा मैया ने, कि अल्लाह आनंददायक जो है उनको बहुत आनंद दिया है भगवान ने उनके वात्सल्य प्रेम में। और अगर यहाँ पे पहला सेंटेंस में श्रील प्रभुपाद भी यही कह रहे हैं कि यदि कोई व्यक्ति भगवान की बाल लीलाओं का आनंद लेना चाहता है तो उसे नंद, उपनंद तथा वृंदावन के अन्य पितृव्रत निवासियों के पद चिन्हों का अनुसरण करना होगा। मतलब हमें भगवान को भगवान के रूप में ना देखते हुए उनको अपनी बच्चे के रूप में, माय ओन चाइल्ड, उस रूप में अगर हम देखेंगे, जैसे नंद बाबा और मैया उनके प्रति वात्सल्य जो प्रेम था उनके पर उनको पता ही नहीं था कि ये भगवान की लीलाएं है करके, है ना। तो उसी तरह अगर हम भी भगवान का प्रेम पाना चाहते हैं उस तरह से, या फिर उन बाल लीलाओं को हम एंजॉय करना चाहते हैं, या फिर
उनमें हम अगर ये आनंद लेना चाहते हैं तो हमें भी पितृव्रत जो प्रेम है या मातृव्रत जो यशोदा मैया नंदा बाबा का जो प्रेम है, उसी तरह अगर भगवान से प्यार करें तो हमें भी इस प्रेम का अनुभव हो सकता है। तो उसी तरह भगवान एक ही समय रोते तथा हंसते और अपने भक्त माता पिता को दिव्य आनंद रस में निमग्न कर देते। ये घटनाएं एकमात्र ब्रजवासियों द्वारा यथा नंद महाराज द्वारा आस्वाद्य है, ब्रह्म या परमात्मा के निर्विशेषवादी पूजकों द्वारा नहीं। कभी कभी जब जंगल में कृष्ण पर असुर आक्रमण कर देते तो वो आश्चर्यचकित प्रतीत होते, किंतु वे उन पर सिंह के बच्चे के समान दृष्टि डालते और उनको मार डालते। मतलब उनके जब भगवान जाते अपने गोपगणों के साथ में गैया चराने के लिए और उनके ऊपर अगर असुर आक्रमण कर देते तो वो आश्चर्यचकित प्रतीत होते, है ना, ये कौन है, ये कहाँ से आए। पर जब भी उनका विनाश करने का वक्त आता तो वो उनके ऊपर सिंह की तरह उनको मार डालते, मतलब उनका उद्धार करते। वी कैन से हमने जो अगले पिछले भी वर्षों में देखा, श्लोकों में देखा कि उनका उद्धार करते वो। तो जो है ये भगवान की बाल लीलाएं जो है वो क्या है, वो किस लिए ऐसे, मतलब वो गोपगणों के साथ में जाते है ना खेलने के लिए, तब उनके साथ में वो बहुत सारी लीलाएं छोटी छोटी ऐसी चीजें करते कि वो गोपगणों को भी पता नहीं चलता कि एक स्वयं खुद परमात्मा मतलब भगवान है, सर्वोत्तम है। ले वो क्या करते थे भी, गोपी जो है वो उनके साथ खेलते, कभी कभी वो उनको अपनी पीठ पे ले लेते, कभी कभी कृष्ण भगवान उनकी पीठ पे चढ़ जाते, लेकिन उनको कभी महसूस नहीं होता कि ये भगवान है, उनको मैं उठा रहा हूँ। या फिर कभी साथ में अगर खाने के लिए बैठते तो निवाले एक दूसरे को खिलाते थे या फिर एक दूसरे का झूठा भी खा लेते थे। लेकिन ये सब लीलाएं उन्होंने, और इसीलिए कहते हैं कि ये सब लीलाएं जो है वो सिर्फ ब्रजवासी वृंदावन वासियों को ही दृष्टिगोचर है, मतलब उन्हीं के साथ ये लीलाएं भगवान ने करी है। तो मतलब अगर खेल रहे तो जैसे बच्चों में झगड़ा होता है वैसे उनमें भी झगड़ा होता था। गोपगण उनको एकदम इजीली कह रहे थे कि जाओ मैं तुम्हें नहीं खिलाऊंगा आज, अब तुम चीटिंग कर रहे हो खाना, तुम हमारे साथ नहीं खेल सकते। मतलब जो इजी कॉन्वर्सेशंस है वो भगवान और उनके बीच में होती थी, वृंदावन वासियों के बीच में, ना कि भगवान की तरह कि आज हम उनकी इतना ऑपुलेंस देखते हैं और उनको हम भक्ति उनकी करते हैं। तो इसीलिए वृंदावन वासियों का जो प्रेम है भगवान के प्रति वो एकदम अलग इसमें था कि वो भगवान को भगवान की तरह न देख के अपने जैसा एक सर्वसाधारण मानते थे। और इसीलिए वही लीलाएं आज भी हमें सुनने के लिए इतनी कानों में मधुर होती है कि हम उनसे सुनते वक्त हम भी उसको इमेजिन करते हैं। जैसे हम आजकल के बच्चों को देखते खेलते वैसे ही वे भगवान अपने गोपगणों के साथ खेलते थे। लेकिन उसी खेलते वक्त जब कोई असुर उन पे आक्रमण कर देते तो जो उनके साथ के गोपगण है वो सिर्फ देखते रह जाते कि अरे ये तो हमारा कान्हा है, इसने असुर को कैसे मार गिरा है। लेकिन धीरे धीरे देखते देखते बच्चों को, उन गोपगणों को एक कॉन्फिडेंस आ गया, हाँ कोई भी असुर आएगा तो कान्हा उन्हें जरूर मारेगा। तो जैसे हमने देखा अघासुर के मुंह में जब वो प्रवेश करते हैं और जब वो उसके मुंह में प्रवेश करने के बाद पूरे उसमें घुल जाते हैं तो वो कान्हा को बुलाते हैं। वो मतलब उनको कान्हा पे कॉन्फिडेंस है कि कान्हा आएगा और हमें इसमें से बचाएगा। तो ये सब बातें हैं, कितना उनका इनोसेंस है बच्चों का कि कान्हा आएगा हमें बचाएगा, इतना तो पता था। क्यों? कान्हा हैज समथिंग डिफरेंट, वो कुछ ऐसी उसमें शक्ति है जो इतने बड़े बड़े असुरों को मार गिरा सकते हैं। तो मतलब उनका प्रेम जो कान्हा के प्रति था वो सखा भाव जिसको हम कहते हैं, वो मित्र की तरह उनको ऊपर कॉन्फिडेंस था। तो इसीलिए ब्रजवासी जो है इसीलिए श्रेष्ठ माने जाते हैं क्योंकि वे सब जो है ब्रजवासी वो भगवान की बाल लीला का दर्शन कर पाते हैं। क्योंकि भगवान ने ये जो बाल लीला है सब करी वो सिर्फ ब्रजवासी ही देख पाते थे। और ये जो बाल लीला है सिर्फ श्रवण मात्र से अगर हम उसको श्रवण करें तो हमारा उद्धार हो जाता है, हमारे सब कलमश दूर हो जाते हैं। तो ये बाल लीलाएं जिनके सामने घटी, भगवान ने जो उनकी लीला प्रदर्शन किया, तो उनके बारे में हम सोच ही क्या अभी। तो जो है भगवान की जो लीला दर्शन करने का सिर्फ अवसर जो है और जो भाग्य है वो सिर्फ वृंदावन वासियों को ही मिला है। तो भगवान की जो बाल लीला है काफी प्रसिद्ध है, उनके ऊपर कई भजन लिखे गए, कई गीत लिखे गए हैं। इतनी नेक्टेरियन है कानों में ये लीला है कि हम सिर्फ सुनने मात्र से प्रसन्न हो जाते हैं, हमारे सारे कलमश दूर हो जाते हैं। इतनी पोटेंसी है। अभी जैसे माता जी ने भागवतम का ये गाया आखिर में, है ना, तो उसमें क्या है, भागवतम इज इक्वल टू कृष्ण भगवान की लीला है। भागवतम में कृष्ण भगवान के बारे में ही बताया गया है, उनकी लीलाओं के बारे में।
उनके अभी जो हम देख रहे हैं ये भागवतम, अब तीसरे स्कंद तक हम पहुंचे हैं, तो उन्होंने सब भगवान कृष्ण के बारे में ही इस भागवतम में बताया गया है। इसीलिए भागवतम को श्रेष्ठ भी, अमल पुराण भी कहते हैं और उसको श्रेष्ठ भी माना जाता है, क्योंकि मैक्सिमम उसमें से ही हमें कृष्ण भगवान की लीलाओं के बारे में और उनके बारे में सब सुनने या फिर पढ़ने मिल जाता है ना। इसलिए भागवतम का सिर्फ श्रवण करना ही उसे सिर्फ औषधि माना जाता है कि इस भवतारण से अगर हमें पार करना है, भवसागर से हमें अगर पार करना है, तो सिर्फ भागवतम सुनना ही एक औषधि है। इसीलिए नवविधा भक्ति के पहला अंग है श्रवणम। सिर्फ श्रवण मात्र से ही कोई इस भवसागर को पार कर जा सकता है, अगर उसने कृष्ण भगवान की लीलाओं को मन से सुना है और उसमें अगर वो भक्त अगर वो सुनते वक्त उसमें पूरा रममाण हो गया है, तो वो उसका कल्मश और उसके जो दूर होने में सहायता करते ही भागवतम की ये सब लीलाएं भगवान की सुनना, क्योंकि भगवान की लीलाएं जो है वो अति मनोरम है। हमें एक के ऊपर अगर एक सुने, जैसे भगवान को गोपियों के इसमें जाकर उनका माखन चुराना जो उन्होंने छुपा के रखा है, बहुत अच्छा लगता था। ही हैज वेरी वो सबके चोरी जो करते थे उसके पीछे जो मास्टर माइंड है वो सिर्फ कृष्ण भगवान का ही हुआ करता था कि उन्होंने कहाँ चुराया है, कैसे उसके ऊपर कहाँ चुरा के रखा है, कहाँ छुपा के रखा, कितनी भी दूर वो छुपा के रखे माखन, फिर भी वो भगवान जाके उसे ढूंढते थे और अपने सखाओं के साथ जाकर उसको चुराते थे, है ना। और ऐसे नहीं कि खुद ही बैठ के खाया, सबको शेयर करके खाते थे। किसी को नहीं लगता था कि ये भगवान है और भगवान के साथ हम ये सब चीजें कर रहे हैं। और वो जो गोपियां थी वो भी बहुत, वृंदावन की जो गोपियां थी वो हमेशा चिढ़ जाती थी कि अरे ये वापस आएंगे, हमारा इतना मेहनत करके निकाला हुआ माखन जो है उसे वो खत्म कर चोरी करके लेके जाएंगे। सो दे वर नॉट हैप्पी विद दैट। तो हमेशा वो यशोदा मैया के पास जाके उनकी कंप्लेंट करती थी। लेकिन कितना भी वो कंप्लेंट करे गोपियां यशोदा मैया से जाके, फिर भी वो अगले दिन राह देखती थी कि कृष्ण भगवान कब आएंगे और कब माखन चुराएंगे। हम ब्रह्म विमोहन लीला में भी देखते हैं कि ब्रह्म विमोहन लीला में जब भगवान ने सभी के गोपगणों को जब योग निद्रा में ले गए थे ब्रह्मा जी, तो उन्होंने जो जितनी भी गायें थी, सॉरी जितने भी बछड़े थे, जितने भी गोपगण थे, सभी खुद ही ने उनका रूप लिया था। तो उस उतने समय, उतने सालों तक वो सब जो है वृंदावन वासियों ने कृष्ण भगवान के प्रेम का अनुभव किया था, और ये सब उन्हीं को दृष्टिगोचर है। इसीलिए ये वर्ष कहते हैं कि सिर्फ विशेषता ये सब लीलाएं सिर्फ वृंदावन वासियों के लिए ही थी। हम सिर्फ आज सुन रहे हैं, श्रवण मात्र हम कर रहे हैं, उससे हमें इतना फायदा हो रहा है। तो ये सब लीला है जिन्होंने एक्सपीरियंस करी, तो उनके मन में कितना आनंद होता होगा। तो ये जो लिटिल कृष्णा जो एपिसोड है पूरी एनिमेटेड सीरीज, वो कितनी भी बार देखो लेकिन बोर नहीं होता वो देखने के लिए, हमेशा अलग ही एक्साइटमेंट होता है उसे देखने में। तो उसमें ये सब चीजें इतनी छोटी छोटी बारीकियों से अच्छे से बताई है कि वी कुड इमेजिन क्या क्या हुआ था, कैसे हुआ था। सो मतलब ब्रजवासी जो है उन्होंने रियल मीनिंग में भगवान के जो लीलाएं थी उसका आस्वादन किया था। कभी कभी जब जंगल में कृष्ण पर असुर आक्रमण कर देते तो वे आश्चर्यचकित प्रतीत होते, किंतु वे उन पर सिंह की बच्चे के समान दृष्टि डालते और उनको मार डालते। उनके बचपन के संगी भी आश्चर्यचकित हो उठते, और जब वे घर लौट कर आते तो सारी कहानी अपने माता पिता से कह सुनाते, जिससे लोग अपने कृष्ण के गुणों की सराहना करते। अभी देखिए, इतने बड़े बड़े आसुरों को कृष्ण भगवान मार रहे हैं, फिर भी गोप जो उनके सखा है उनको लग रहा है ये तो कुछ नहीं, ये तो कृष्णा इजीली कर सकते, पर फिर उनको क्षणिक मात्र भी ये नहीं हुआ कि ये परम भगवान है ना, संशय नहीं हुआ कि ये परम भगवान है। उसे लगता था हाँ ये कोई योग माया है या फिर ये ऐसी कोई शक्ति है जो भगवान ही मेरे कृष्ण को, यशोदा मैया को तो हमेशा लगता था कि भगवान ही मेरे लल्ला को बचा रहे हमेशा। लेकिन कभी यशोदा मैया को तनिक भी शंका नहीं आई मन में कि यही खुद भगवान है। तो यही सब कृष्ण की विशेष लीलाएं है जो उन्होंने वासियों के साथ करी थी उनके बचपन में। तो इसीलिए अपने माता पिता से सुनाते और सारे लोग कृष्ण के गुणों की सराहना करते। जब बच्चे आके बताते कि आज ऐसे हुआ था, ये असुर आया और फिर कृष्णा ने हमें इनसे ऐसे बचाया, तो उसको मार डाला, तो बिल्कुल उनको शंका नहीं हुई। जैसे पुतना वध भी हम देखते हैं, पुतना वध में इतनी बड़ी राक्षसी थी, उनका भागवतम में वर्णन है कितनी कितनी बड़ी थी वो, तो उनको इतने नन्हे से बालक ने मारा, फिर भी उनको तनिक भी ऐसे शंका नहीं आई मन में कि ये कृष्ण ही भी भगवान है या फिर इन्होंने इसे मारा है तो ही इज समथिंग
मोर देन छोटा लिटिल बॉय से भी ज्यादा कुछ है वो, लेकिन फिर भी उन्होंने मैया ने उनको ऐसे ही गले से लगाया जैसे मेरा बच्चा वापस घर आ गया, मतलब बच के, मतलब सुखरूप घर आ गया ऐसे। तो बालक कृष्ण मात्र अपने माता पिता नंद तथा यशोदा के ही नहीं थे, वे वृंदावन के समस्त वयोवृद्ध निवासियों के पुत्र थे। मतलब कृष्ण भगवान जो है, जैसे मैंने अभी कहा, ब्रह्म विमोहन लीला में उन्होंने सभी को वो आनंद दिया। कृष्ण भगवान हर एक के घर में थे, गाय के बछड़ों के रूप में थे, गोपगणों के रूप में थे, और उन्होंने सभी माताओं को, पिताओं को, गायों को, सभी को उन्होंने आनंद दिया अपने पुत्र होने का। और उनके साथ में उन्होंने इतना समय बताया कि दे कुड रियलाइज कि हमारे साथ कुछ अलग हो रहा है करके। और जब ब्रह्म विमोहन लीला से जब बच्चे वापस आए तो उन्होंने भी वापस वो भी डिफरेंस उन्हें समझ आया कि कुछ तो फर्क है। मतलब कितना भी वो कृष्ण भगवान परेशान करते, माखन चुराते या फिर कुछ और भी चीजें, जैसे भागवतम में कही जाती है कि कोई अगर जो है गोपी उनको माखन नहीं देती तो उनकी छोटे बच्चे जो सोए हुए रहते थे उनको वो चिमटी काट कर चले जाते, है ना, या फिर ऐसे कुछ इतनी परेशान करते सभी को। लेकिन फिर भी वृंदावन वासी जो ब्रजवासी है उन्होंने उनको मन भर के मतलब प्रेम दिया। और क्योंकि भगवान की लीला लेकिन वो कभी समझ नहीं पाए कि ये भगवान है, लेकिन क्योंकि उनका जो प्रेम है उनके प्रति वो एक अलग ही इसमें था, क्योंकि भगवान ने भी उन्होंने कभी समझ में नहीं आने दिया कि मैं भगवान हूँ, पर उन्होंने वो जो लीलाएं करते रहे वो करते रहे। और ये जो ब्रजवासी है वो उनको उतना ही प्रेम देते रहे। मतलब कई बार तो ऐसा था कि जब हमने देखा है, सुना है कि जो बाकी जो गोपियां है जो अपने बच्चे जब जाते थे उनके गौचारण के लिए, तो उनके लिए कुछ भी खाना बना के देते थे, लेकिन जो कृष्णा को पसंद है वो अलग से बना के कृष्णा के लिए ले आते थे। कृष्णा, ये संदेश तुम्हें पसंद है, ये लो संदेश, तुम्हारे लिए बनाया मैंने। तुम्हें लड्डू पसंद है, ये ले जाओ लड्डू। मतलब उनका इतना विशेष प्रेम था कृष्ण के प्रति। तो इसीलिए वो जो है वृंदावन के समस्त वयोवृद्ध निवासियों के पुत्र थे और समस्त समवयस्क बालकों तथा बालिकाओं के मित्र थे। सारे लोग कृष्ण से प्रेम करते थे और वे पशुओं, गौओं, बछड़ों समेत सभी लोग के प्राणाधार थे, है ना। हम देखते हैं जब गोवर्धन की लीला हुई तभी सभी पशुओं, गौओं, बछड़ों समेत सभी के प्राणाधार थे। मतलब उन्होंने उस वृंदावन गोवर्धन की लीला में उन्होंने एक छोटी अपनी उंगली पे गोवर्धन उठाया और उन सबकी रक्षा करी उन्होंने, है ना। जितने भी वृंदावन में बछड़े थे, गायें थी, सभी नागरिक जितने थे उन सबकी उन्होंने रक्षा करी। तो ये सब छोटी छोटी उनकी बाल लीलाएं हैं, लेकिन ये सिर्फ वृंदावन वासी जो है, ब्रजवासी है, उनके लिए ही वो दृष्टिगोचर थी। तो भगवान श्री कृष्ण के मन को आकृष्ट अगर हमें करना है ना, तो हमें किसको पहले करना है? तो ब्रजवासियों के मन को हमें आकृष्ट पहले करना है, क्योंकि ब्रजवासियों के मन में ही कृष्ण समाये हुए रहते हैं। तो भगवान के भक्त की महिमा तो हमें गानी ही होगी, क्योंकि भगवान जो है वो भक्त पराधीन है, हम सब जानते हैं। तो ब्रजवासी जो है वो भगवान के पहले भक्त इसमें आते हैं, तो हमें पहले उनको आकृष्ट करना है, हमें भक्तों की लीलाएं भी गानी है। और क्योंकि ऐसा था, जब ब्रह्म विमोहन लीला के बाद में ब्रह्मा को पता चला कि मैं अकेला ब्रह्मा नहीं हूँ, तो वो ब्रह्मा की स्तुति ब्रह्मा जब स्तुति गा रहे थे, तो कृष्ण भगवान उनके जो गोपगण अदर जो फ्रेंड्स थे वो दूर बैठ के देख रहे थे ये क्या हो रहा है, ये कौन है, ये चतुर्मुख क्यों आया है यहाँ पे, इज समथिंग डिफरेंट, असुर तो नहीं है ये, और ये भगवान के साथ, मतलब ये हमारे कृष्ण कान्हा के साथ क्या बात कर रहे हैं। तो वो जो है उनकी स्तुति किए जा रहे हैं ब्रह्मा जी, और कृष्ण भगवान है वो परेशान है, अरे ये ब्रह्मा जी स्तुति किए जा रहे हैं, मुझे ये स्तुति में इंटरेस्ट नहीं, मुझे मेरे फ्रेंड्स के साथ में जाके खेलना है। सो आई मीन टू से कि ही वाज वेरी मच इनटू उनको जाना था अपने दोस्तों के साथ खेलने के लिए। तो वो जो थे वो बड़े परेशान थे कि इनकी ये स्तुति कब खत्म होगी और मैं कब जाके अपने दोस्तों के साथ खेलूंगा। मतलब ये भगवान ने जो ये लीला करी है, या फिर ये जो कृष्ण वृंदावन में जो आए हैं कान्हा बनकर, तो उन्होंने भी अपनी पूरी जो है क्या कहते हैं, इस अवतार को उन्होंने पूरा, खुद के स्वयं अवतार को उन्होंने पूरा एंजॉय किया अपने भक्तों के साथ में। उन्होंने हर लीला हर जो रस है, वात्सल्य रस, प्रेम रस, साख्य रस, उन सबको उन्होंने चखा इस रूप में आने के बाद में। उन्होंने भक्तों को भर भर के अपने प्रेम दिया इस रूप में आने के बाद। इतनी छोटी छोटी लीलाएं करी और उन सब में बहुत सारा उन्होंने प्रेम पाया अपने भक्तों से, और जितना प्रेम पाया उससे कई गुना अधिक, जिसकी कोई गिनती नहीं, उतना प्रेम उन्होंने अपने भक्तों को दिया, उनकी रक्षा की।
तो भगवान की ये जो लीला है वो ये एक लीला क्यों करते हैं, है ना, ये छोटी छोटी सी ये इनकी बाल लीला है, वो ये क्यों लीला करते हैं कि हम जैसे जो भक्त है ना, जो अदम है, जो षट विकारों से घिरे हुए हैं, तो ये जब हम लीला भगवान की सुनते हैं तो हम जैसे जो भक्त प्रयास कर रहे हैं भगवत धाम जाने का, उस प्रयास में हम थोड़ी हमारी कोशिश जो है उसको पुश मिलता है कि भगवान के बारे में हमें पता चलता है और डिटेल में पता चलता है, हम उन लीलाओं में भगवान को देखते हैं। तो फिर हम जैसे जो भगवत भक्त है, जो कोशिश कर रहे हैं भगवत धाम वापस जाने की, तो उन्हीं के लिए भगवान ये जो लीलाएं उन्होंने करी थी वो करके आज तक भी 5000 सालों बाद भी उनको भागवतम के रूप में हम तक पहुंचाया गया है। श्रील प्रभुपाद ने, उन्होंने इतनी मेहनत से, है ना, इतनी मेहनत से, जब भी इतनी पैसों की कमी होने के बावजूद भी उन्होंने भागवतम को उन्होंने लिखना शुरू किया और भागवतम द्वारा श्रील प्रभुपाद ने इन पुस्तकों द्वारा हम तक श्री कृष्ण को पहुंचाया है। मतलब उनकी लीलाओं द्वारा उनको हमें समझने का मौका दिया है, लेकिन हम समझ नहीं पाएंगे, वो बात मतलब अलग है। हम सिर्फ समझने की बात नहीं है, सिर्फ वो सुनने में इतना प्रेम है और इतनी मधुर वो लीलाएं है कि हम उसमें डूब जाते हैं। तो यही सब लीलाएं, और ये श्लोक में हमें बाल लीलाएं भगवान ने जो यशोदा मैया और नंद बाबा के साथ में करी, वात्सल्य रूप में उनको प्रेम दिया, अपने सखा गणों के साथ लीला करी उन्होंने, और फिर ये सभी चीजें हमें इस वर्ष में पता चलती है। और ये सब भगवान जो है, ये लीलाएं सिर्फ ब्रजवासी वृंदावन वासी को ही, वासियों के लिए ही दृष्टिगोचर थी, यही हमें इस वर्ष से पता चलता है। सो वृंदावन में हम जब जाते हैं तो उसी भाव से हमें जाना है कि यहाँ पे कृष्ण भगवान ने लीला करी है, और ये जो सब वृंदावन वासी है वो भगवान की प्रेम के पात्र है, इसीलिए वो आज वृंदावन में है, और हमें इस भाव से ही वृंदावन का दर्शन करना है। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। इतना कहकर मैं मेरा यहाँ पे खत्म करती हूँ। हरे कृष्ण, समाप्त। हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू सो मच प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, हिमांगनी माता जी, बहुत ही सुंदर क्लास था आपका, और काफी सारे पॉइंट्स बल्कि मुझे भी मिले। कल मैंने जब पर्पट पढ़ा तो बहुत थोड़ा रियलाइजेशंस हुए, और आपके आज क्लास देने के बाद भी कुछ रियलाइजेशंस हुए जो मैंने लिख के रखे हैं। इसमें माता जी जैसे हम ये देखते हैं कि जो अंत में लिखा हुआ है कि भगवान जो है परिपूर्ण है, और हर उसमें मतलब हर कैरेक्टर में भगवान, हम समझ सकते हैं इसमें से कि भगवान कैसे सबसे बड़े एक्टर हैं, कि जैसे अपने एक उम्र के सखाओं के साथ वो उन्हीं के जैसे रहते, और अपने भक्त माता पिता के साथ उनके लल्ला जैसे रहते, कि उनसे बड़ा एक्टर कोई नहीं हो सकता। जैसे वो हम पर्पट में भी जैसे प्रभुपाद जी ने लिखा है कि जब वो हंसने पर वो हंसते, अचानक से हंसते और अचानक वो रोते, जैसे एक छोटा बच्चा होता है, तो उनको कभी भी उन्होंने महसूस ही नहीं होने दिया कि मैं भगवान हूँ। बिल्कुल वैसे ही उन्होंने मतलब खुद को रखा जैसे एक माता पिता का शिशु होना चाहिए, जैसे उसको मतलब एक्चुअली तो वो एक्टिंग कर रहे थे, वो भक्तों को समझ में आ जाएगा, लेकिन कभी भी उन्होंने महसूस होने ही नहीं दिया उनको कि मैं मतलब भगवान हूँ ऐसा करके। तो ये हम उसमें से समझ सकते हैं। और दूसरा जो है ये मिट्टी खाने की जो भगवान ने लीला की, तो इसमें से मेरा पर्सनल रियलाइजेशन ये हुआ था माता जी के, जो मैं शेयर करना चाहूंगी। जैसे हम कई बार मुझे समझ में नहीं आता कि ये भी करने की मतलब, हाँ ठीक है ये सब तो बच्चे करते हैं, लेकिन इसमें क्या उद्देश्य हो सकता है भगवान का। तो मेरा पर्सनल रियलाइजेशन ये हुआ कि अगर भगवान ने ये किया है तो इसका भी कुछ, हर जैसे भगवान के लिए कहा जाता है कि वो सर्व कारण कारणम है, तो इसमें क्या हो सकता है, इसमें हम सब, मैं इसमें सोची कि मैं क्या सीख सकती हूँ, या हम इसमें से क्या है मेरे लिए सीखने को। तो जब ये बच्चों वाली हरकत की भगवान ने, तब जब मैया बेहोश हो गई उनको देखने, और पहली बात तो जब जैसे आपने ये एग्जांपल दिया कि कई बार हमें जब कॉन्फिडेंस होता है कि जब बच्चे या कोई कहता है कि मैंने ये काम कर दिया, फ्रिज में उन्होंने दूध का पैकेट रख दिया, तो उस पर विश्वास करके वो छोड़ देते हैं कि हाँ उसने किया होगा। लेकिन जो माँ होती है वो फिर भी अपने बच्चे के उसके लिए कंसर्न्ड होती है, उसके लिए चिंतित होती है कि मैं देखूं कि ये काम मतलब मेरे बेटे ने फिर भी मिट्टी खाई है कि नहीं। तो वो उसमें से ये भी दर्शाता है, एक तो भगवान हमारे माता पिता हैं, तो वो सबसे ज्यादा वही हमारे कंसर्न्ड होंगे, वही हमारे चिंतित होंगे। तो उसी तरीके से वो यशोदा मैया के रूप में भगवान ने दिखाया है
तो माता ने फिर भी उनको छोड़ा नहीं और उन्होंने देखा कि क्या लल्ला ने सच में मिट्टी खाई है। और जैसे ही भगवान ने मुंह खोला तो जब मैया ने उनके मुंह में पूरा ब्रह्मांड देखा और वो बेहोश हो गई। तो इसमें से मतलब मुझे जो लगा सीखने के लिए, एक तो यही था कि कैसे जो हमारे माता-पिता हैं, वो हमारे लिए चिंतित होते हैं, और इस केस में तो भगवान ही हमारे एक्चुअल माता-पिता हैं, क्योंकि हर जन्म में हमारे माता-पिता चेंज होते हैं, लेकिन कृष्णा कांस्टेंट रहते हैं। एक तो ये हुआ, और दूसरा ये है कि अगर भगवान ये करते नहीं, अगर भगवान माता को अपने मतलब मुँह में ब्रह्मांड नहीं दिखाते, मतलब अगर भगवान ने मिट्टी नहीं खाई होती, तो माता उनको मुँह खोलने के लिए कहती ही नहीं और वो ब्रह्मांड देके बेहोश होती ही नहीं। तो ब्रह्मांड दिखाने का एक रियलाइज़ेशन ये मुझे लगा कि हम अगर बाहर जाके देखें, अगर हम कभी सोचें कि मटीरियल वर्ल्ड में से हम कुछ काफ़ी सीख लेंगे, है ना? यहाँ जाएँगे, वहाँ जाएँगे, मतलब निर्विशेषवादी कभी बन जाएँगे, कभी ब्रह्म ज्योति में जाएँगे, लेकिन हमें इतना ज्ञान नहीं मिलेगा जितना यहाँ पर ही आके हमारी खोज खत्म होती है। जो हमारे हरे कृष्णा मूवमेंट में जो ये संप्रदाय है, यहाँ पर हमें विभिन्न प्रकार के भक्त मिलते हैं, क्योंकि भगवान ने इतनी बड़ी सृष्टि बनाई है। हम कभी सोचते हैं इस व्यक्ति का ऐसा व्यवहार क्यों है उसे, लेकिन वो सब प्रकार के, अगर हम भगवान की भक्ति सेवा करेंगे, तो इस्कॉन में ही हमें विभिन्न प्रकार के, पूरा ब्रह्मांड हमें यहीं पर भगवान के चरणों में ही दिखेगा। इसीलिए मतलब मेरा पर्सनल रियलाइजेशन ये था कि यहीं पर अगर समर्पित हो जाते हैं, तो हमें समझ में आ जाएगा कि बाहर के लोग क्या कर रहे हैं, क्या, क्योंकि यहीं पर भगवान के भक्त ही इतने प्रकार के रंग दिखाते हैं, इतने प्रकार के भाव दिखाते हैं। तो भगवान ने कितनी अच्छी संस्था बनाई है प्रभुपाद ने हमारे लिए, कि जो सीखना है वो हम यहीं सीखते हैं। पूरा ब्रह्मांड इसी में ही है, पूरा भगवान के अंदर ही है, तो हमें उन्हीं पे समर्पित होना है। तो एक मतलब मुझे लगा ही इज माय हैप्पी प्लेस, तो मुझे कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। एक ये मेरा रियलाइजेशन हुआ। तीसरा ये था माता जी के भगवान, जैसे हमने इसमें देखा कि ब्रजवासियों को ही अपनी लीलाएं दिखाते हैं, तो भगवान सिर्फ अपने भक्तों को दिखाते हैं अपना हर रूप, और ना कि निर्विशेषवादियों को। तो वही है फिर से कि जब अगर हमें भगवान को जानना है तो उनकी भक्ति करनी पड़ेगी, उनका भक्त बनना पड़ेगा, उनके भक्तों का भक्त बनना पड़ेगा, उनकी सेवा करनी पड़ेगी। और भगवान भी फिर तभी अपने आप को रिवील करते हैं, अपने आप को दिखाते हैं और अपना हर रूप दिखाते हैं। और निर्विशेषवादियों को और ब्रह्म ज्योति ज्ञानियों को ये सब हासिल नहीं है, भगवान उनको ये सब नहीं दिखाते। तो माता जी ये कुछ पॉइंट्स मैंने लिख के रखी थी जो शेयर करनी थी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, जय माता जी। बहुत अच्छे से आपने सब एक्सप्लेन किया। आप बहुत अच्छे वक्ता हो सकते हैं, मतलब इन फ्यूचर अगर आप कभी क्लास देते हैं तो यू विल बी द, बहुत अच्छे से आपने समराइज किया इस वर्स को, और जो आपने पॉइंट्स शेयर करे, आई एम वेरी इम्प्रेस्ड। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी, थैंक यू सो मच। आपके चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम है, और आप जैसे भक्तों से जब सराहना मिलती है तो मतलब वो, उससे ऊपर कुछ है ही नहीं माता जी, वही मेरी जीत है। थैंक यू सो मच माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता, थैंक यू माता, बहुत अच्छा क्लास था, और जैसे बहुत अच्छे से इसको प्रेजेंट किया आपने। तो जैसे आज के श्लोक में है कि कैसे भगवान जो है वो जब बालक का रूप भी धारण करते हैं छोटा, तो भी इतना उसमें मतलब इतना परफेक्ट होते हैं कि किसी को समझ में नहीं आता। जैसे बच्चे लोग रोते हैं, हंसते हैं, जैसे आपने वो एग्जाम्पल दिया दूध रखने का, तो वैसे ही आनंद वो यशोदा और नंद बाबा को दे रहे थे वो। तो जैसे हम लोग देखते हैं अलग अलग प्रकार के रस हैं, तो यहाँ पे प्रभुपाद जी कहते हैं कि जिनको वात्सल्य भाव का रस का आस्वादन करना है, तो उनको नंद बाबा और यशोदा मैया का उनको अनुगमन करना पड़ेगा। दे हैव टू फॉलो दैट। तो दे आर द बेस्ट, है ना, बोलते ना जो वात्सल्य रस में जो है, दे आर द बेस्ट डिवोटीज। तो कैसे उन्होंने कैसे सेवा की है, वैसे सेवा अगर कोई करना चाहे तो कर सकता है, लेकिन इट डिपेंड्स ऑन व्हाट रसा, वो किस रस का टेस्ट है उनको, वात्सल्य रस का है या है। तो डिपेंडिंग ऑन दैट दे हैव टू फॉलो द आचार्यस। अगर किसी को साख्य रस का है तो अर्जुन जी हैं। तो जो अलग अलग रस हैं, तो वॉट एवर रस दे आर इंक्लाइन टू, नेचुरल इंक्लिनेशन है, ये जबरदस्ती का नहीं है सर, इट्स नेचुरल, मतलब अंदर से उनको फील होता है। तो दे हैव टू फॉलो दैट आचार्यस। तो ये प्रभुपाद जी कहते हैं कि जैसे नंद बाबा और यशोदा मैया इस वात्सल्य रस के मुख्य डिवोटीज हैं, तो
if somebody wants to follow that rasa, then they have to follow Nand Baba and Yashoda Mai. और देखते हैं किसा नंद बाबा भी जो है मतलब वो जब निकलने जाते हैं तो भगवान कृष्ण छोटे से 1.5-2 साल के वो अपना इतना भारी खड़ा वो अपने सर पे उठा के लेके आते हैं। तो नंद बाबा को भी वो आनंद देते हैं। नंद बाबा तो मतलब उनकी सेवा करते हैं, लेकिन भगवान कृष्ण भी जो है उनका आदान प्रदान करते हैं। सो दैट्स नाइस एक्सचेंज बिटवीन द लॉर्ड एंड द डिवोटीज। ये आज के श्लोक में हम लोग को देखने मिलता है। तो थैंक यू। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। बहुत अच्छा प्रभु जी। ये जो कोई भी रस है वो फोर्सफुली नहीं है, वो जो अपने आप में है वो ही भक्त एंजॉय करता है। इट्स नॉट, नोबडी इज फोर्सिंग कि हाँ आप इस रस को महसूस कर सकते हैं। इट्स नॉट लाइक अ मेडिटेशन, आई मीन टू से इट्स नॉट लाइक अ हिप्नोटिज्म और समथिंग। ये अपने आप में ही भक्तों में जो रस ऑलरेडी है वही वो एंजॉय करते हैं और कर पाते हैं, मतलब दे एंजॉय मोर। कोई लोग अगर अच्छे कीर्तनीय है तो भगवान की गुणगान में ही, कीर्तन में ही पूरी उनकी भक्ति का जीवन लगा देते हैं। तो इस तरह प्रभु जी बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया। यस विश्वम्बर प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। क्या मेरी आवाज वहां तक पहुंच पा रही है? हाँ यस प्रभु जी, आ रही है आवाज आपकी। माता जी बहुत ही अच्छे तरीके से आप समझाते हैं और साधु संघ में ये प्रभु जी नए नए स्पीकर्स को बुलाते हैं तो सुबह पहले जब हम सुनते हैं आप लोगों का तो हमारा दिन भी बहुत अच्छा जाता है। भागवतम 10 मिनट जरूर लेट ज्वाइन किया। और आपकी जो आज जो आपने भगवान की लीलाएं बताई उसमें से जो ब्रह्मो विमोहन लीला थी उसमें आपका एक पॉइंट मुझे बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि हम भी अभी यहाँ पे धीरे धीरे प्रचार कर रहे हैं तो कई पॉइंट लिखने को मिल जाते हैं। जैसे आपने बताया कि ब्रह्मा जी स्तुति कर रहे थे लेकिन भगवान श्री कृष्ण को स्तुति पसंद नहीं आ रही, बोले खत्म करे तो मैं अपने ग्वाल वालों के साथ जाकर के खेलूं। तो ये बहुत ही एक अच्छा लगा। और इससे एक रिलेशन, मतलब इससे एक रिलेटेड चीज याद आ गई। जैसे कि हम कई बार प्रचार करते हैं नए नए भक्तों को, तो हम कई उपदेश देते हैं तो कई बार उनके वो उपदेश काम नहीं आते हैं, लेकिन हमारा रिलेशन बहुत ज्यादा अच्छा काम आ जाता है। कई बार हमारे रिलेशन की वजह से वो भक्ति में आगे आ जाते हैं और उपदेश हमारे काम नहीं आते हैं। तो कई बार हमको ये सिखाया जाता है कि प्रचार कोई व्यास आसन में बैठ कर के प्रचार नहीं, हमारे आचरण से ही हम प्रचार करते हैं। और वैसे भी हम देखते हैं जैसे हमारे छोटे बच्चे होते हैं घर में, उनको हम कई बार समझाते हैं, वो समझते नहीं, बस उनके मन में रहती है कि हम बाहर खेलने गए अपने मित्रों के साथ। तो उनके मित्रों के साथ उनका रिलेशन इतना डेवलप हो चुका होता है कि वो घर के जो मम्मी पापा के रिलेशन से थोड़ा हल्का रहता है। तो बस मैं यही कहना चाहूँगा, इससे मेरे को थोड़ा सा ये समझ में आया और आपने काफी अच्छी सुंदर क्लास दी माता जी, थैंक यू। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सही बात है प्रभु जी, अपना जो आचरण है वही काम कर जाता है। कि हमारी कभी कभी सुनने वालों को फिलोसॉफी नहीं अच्छी लगती सुनना, पता तो जैसे संस्कार सभी पे होते हैं कुछ ना कुछ अंशों में, तो किसी का बुरा नहीं करना, किसी के बारे में बुरा नहीं कहना, ये सब छोटी छोटी जो चीजें है वो सभी को पता होती है। तो हम थोड़ी सी और डीप में उनको अगर फिलोसॉफी बताना चाहे तो कभी सभी को इंटेलेक्चुअली उनको वो पसंद नहीं आती है। इन द सेंस वो कहते हैं नहीं छोड़ो, मुझे इसमें इंटरेस्ट नहीं है, मुझे माला करनी है या फिर मुझे सिर्फ पढ़ना है। तो हर किसी का अपना अपना इंटरेस्ट पकड़ के ही हमें उनको अकॉर्डिंगली, उनको समझ के उनको प्रीच करना है। ऐसे प्रभुपाद भी कहते हैं, मतलब एक ही फॉर्मूला सभी को अप्लाई नहीं होता प्रीचिंग टेक्नोलॉजी में। मतलब प्रीचिंग जब हम करना जाते हैं तो हर किसी को एक ही फॉर्मूला से हम प्रीच नहीं कर सकते। हर एक की अपनी अपनी अलग अलग रिक्वायरमेंट है, अलग अलग रस में सभी लोग हैं। तो अकॉर्डिंग टू दैट हमें प्रीचिंग कर। बहुत अच्छा रियलाइजेशन है प्रभु जी। हरे कृष्णा, धन्यवाद। हरे कृष्णा माता जी, थैंक यू माता जी। और आज आपने जो कहा जय माता जी के लिए कि जय माता जी आने वाले समय बहुत अच्छा प्रचार कर सकते हैं, तो रियली में जय माता जी के अंदर बोलने की शक्ति भी अच्छी है और एक ही फ्लो में अच्छा बोल जाती है। और साधु संघ ग्रुप में अब बहुत अच्छे अच्छे स्पीकर बनने जा रहे हैं। हरे कृष्णा। यस प्रभु जी, वेरी मच श्योर। ऑल ग्लोरीज टू गोपी मनोहर प्रभु जी, क्योंकि वो सभी को चांस देते हैं। उन्होंने जो अभी नया है निकाला है कि आफ्टर द क्लास, आफ्टर क्लास सभी को दो लोगों को जो नए हैं जो उनको बोलने का जो मौका देते हैं। ये आइडिया एकदम परफेक्ट है कि हर किसी को चांस। इसीलिए मैं परफेक्टली देखती हूँ कि मेरा क्लास में टाइम पे खत्म करूँ, सो दैट हमें तो बोलने का मौका बार बार मिलते रहता है, पर जो आगे जो बोलने वाले हैं, आई एम वेरी मच इंटरेस्टेड कि वो क्या बोलने वाले हैं।
तो मुझे मेरे कान उनको सुनने में ही लगे होते हैं कि they will get a chance to speak. So really very good thought and very good idea. हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा। सही कहा आपने। एक बस लास्ट बात कहूँ गोपी मनोहर प्रभु जी की। गोपी मनोहर प्रभु जी की एक बहुत बड़ी खासियत है कि वो जैसे इतने सीनियर है, उनको सब चीजें पता रहती हैं कि जो हमने बोला है, लेकिन फिर भी वो कोई सी एक पॉइंट को लेकर के सामने वाले को इतना उत्साह दे देते हैं कि सामने वाला बहुत ज्यादा और अच्छा एनर्जी फील महसूस करे। हरे कृष्ण। जी जी प्रभु जी, मेरा भी एक्सपीरियंस वही है, और वो भी इतने शांत तरीके से और प्रेम से कहेंगे कि मतलब उनका एक अलग है, ही विल नॉट फोर्स, वो फोर्स नहीं करेंगे किसी पे। तो बहुत अच्छा तरीका है उनका प्रभु जी बात करने का और प्रीचिंग का भी। सो हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। अपना सारा उद्देश्य यही है कि हम लोग ज्यादा से ज्यादा भक्तों को जो से जोड़े और सीरियसली जो है प्रभुपाद जी के बुक्स पढ़ने में वो सहायता करे। तो क्योंकि वो जब खुद पढ़ेंगे अच्छे से, अच्छा अध्ययन करेंगे, तो उनका अपना भक्ति का वृद्धि होगा। और इसलिए मैं बार बार जो है मैं बोलता हूँ भक्ति शास्त्री वगैरह ये ले लो करके, बिकॉज दैट विल रियली एनहांस हमारा जो भक्ति शास्त्री करने की वजह से या जो अच्छी तरह से पढ़ाई करते हैं उनका जो अंडरस्टैंडिंग है दैट इज वेरी वेरी क्लियर, और एकदम पूरा एकदम क्रिस्टल क्लियर रहता है उनका। और उनके वो फिर उनके क्या बोलते हैं, उनके बिहेवियर में भी वो नजर आता है। सो एंड वो सारा उद्देश्य यही है कि हम लोग को अच्छा वैष्णव बनना है। तो ऑल दिस थिंग्स विल हेल्प अस। तो हम लोग खाली वही सोचते हैं कि कैसे डिजाइन करें कि इट विल हेल्प एवरीबॉडी। तो यही प्लान है, एंड सब प्रभुपाद जी की कृपा से हो रहा है। ही इज गिविंग आइडियाज। ठीक है, और किसी का कोई कमेंट कोई क्वेश्चन नहीं है तो विल स्टॉप हियर और हम लोग नर्सिंग हाफिज लेते हैं। थैंक यू वंस अगेन हेमांगी माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा।